यंत्र से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके कई सारी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, और अलग अलग फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली अलग अलग आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फड़ बाजते समय वैसे दो प्रकार के वाद्य यंत्र थे, लेकिन अधिकांशतः आपके स्पेशली वाद्य यंत्र है वो कौन सा भी आपके रावण हत्था, जिसमें 4 फड़े बाजी जाती है। पहला है रामदेव जी की, ठीक है, फिर आगे तो उसी रामदेव जी नाम से ही है आपके, द से डूंगर जी की, ज से जवाहर जी की, प से पाबू जी की। तो ये सारी फड़ बाजते समय जो प्रयोग किया जाता है वो रावण हत्था स्पेशली किससे बनाया जाता है? नारियल की आधी कटोरी से ऊपर चमड़ा लगाया जाता है छोटे जीव का। वो छोटा जीव कौन सा होता है आपके? अरे कौन सा जीव होता है? गोयडा। और उसको खाल को जो कहा जाता है वो ये खाल कहा जाता है। कौन सी खाल कहा जाता है भाई आपके? गोह की खाल। टोटल तार होते हैं वो आपके कितने बताए थे? 9 तार होते हैं, ठीक है। कमायचा में म पकड़ना एक जाति है, वो इसको बहुत ज्यादा बच जाती है। नाम कौन सा भी आपके? मांगणियार जाति। स्पेशली काम शब्द से ये एक लकड़ी से बना होता है। कौन सी लकड़ी से आपके? आम की लकड़ी से बना होता है। 17 से लगाकर इसमें स्पेशली 27 तक तार होते हैं, ठीक है। 20 से अधिक तार होते हैं, कभी 17 होते हैं, कभी 27 होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मांगणियार है, आम की लकड़ी से बना होता है स्पेशली, और इसका फेमस है वो आपका एक और नाम था। कौन सा नाम था भाई आपके? साकर खान मांगणिया। तो ये आपके प्रसिद्ध था। इसी तरह चिकारा है, वो का से एक लकड़ी से बना होता है। कौन सी लकड़ी से बना होता है आपके? केर की लकड़ी से बना होता है। या तो आपके राजस्थान अगर बनाओगे तो इस तरह आपके राजस्थान बनेगा। इसमें चिकारा होता है वो या तो इधर बजाया जाएगा या फिर इधर बजाया जाएगा। इधर आपके 2 क्षेत्र होते हैं, वो कौन से होते हैं? अलवर भरतपुर में, ठीक है। और इधर जो बजाया जाएगा वो आपके पाली और कौन सा भी आपके सिरोही में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये चिकारा स्पेशली। अगला कौन सा भी आपके? अलगोजा। अलगोजा के बारे में तो आप जानते ही हो, कितनी बांसुरियां होती है आपके? 2 बांसुरियां होती है। प्रत्येक बांसुरी पर आपके छिद्र कितने कितने होते हैं आपके? 4 + 4 छिद्र होते हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, और जिसमें भी जा लास्ट में आता है उस देवता के लिए आराधना की जाती है। देवता कौन सा था आपके? तेजा जी की आराधना की जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे आपके स्पेशली प्रश्न था, पहला प्रश्न वो आसानी से आपके हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला कौन सा वो देख लेते हैं अपन। अपन ने कुछ बेवफाई वाली कहानियां पढ़ी थी, और बेवफाई वाली कहानियों में एक कहानी थी वो इनकी थी। किन की थी भाई आपके? ब्रतहरी की। एक कहानी थी वो इसकी थी, किसकी थी भाई आपके? गोपीचंद की। ब्रतहरी की कहानी में आप स्पेशली इनकी रानी थी, इसका नाम कौन सा था? पिंगला, ठीक है। इन्होंने को एक अमरफल मिला था, अमरफल इन्होंने पिंगला को दिया था, पिंगला ने अपने बॉयफ्रेंड को दिया था, अश्वपाल को दिया था, अश्वपाल ने स्पेशली कहा जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। वो वैश्या थी, और वैश्या ने वापस दे दिया। वो किनको दे दिया था आपके? ब्रतहरी को। और ब्रतहरी को लगा था कि ये जीवन यानी ये गोला अपने रहने लायक नहीं है ठीक है। तो पी के बन के सीधा सीधा आपके चले गए थे राजपाट त्याग कर। वो क्या बनने चले गए थे भाई आपके? सन्यासी बनने चले गए थे। ये सारी सारी कहानी थी एक वाद्य यंत्र के साथ हुई थी, बेवफाई वाला वाद्य यंत्र। बेवफाई वाला वाद्य यंत्र कौन सा है भाई आपके? सारंगी में बताई थी। किसमें बताई थी? सारंगी में। अब सुनो, खड़ताल सारंगी में नहीं आता, रमजोल सारंगी में नहीं आता, कमायचा सारंगी में नहीं होता। एक अन्य नाम है इसका, ऐसा ही वाद्य यंत्र होता है, उसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है आपके? बरनी, ठीक है। तो इसका दूसरा जो नाम होता है या उसी प्रकार का दूसरा वाद्य यंत्र होता है उसको स्पेशली आपके बरनी कहा जाता है। हाँ, एक और क्वेश्चन है जिसमें 4 तार होते हैं, उसको चौतारा कहा जाता है। इसी को मैंने आपके स्पेशली निशान कहा था, इसी को मैंने आपके क्या कहा था? वेणु कहा था। इसी को मैंने आपके क्या कहा था? तंदूरा, या फिर तंदूरे को और क्या कहा था भाई आपके? तंबूरा, ठीक है। कौन सा लोक देवता है जिसकी आराधना में ये तंबूरा बजाया जाता है? ये कौन सा बताया था मैंने आपको? रामदेव जी। और रामदेव जी की पूजा करती है वो एक जाति करती है जिसको कौन सी जाति कहा जाता है भाई आपके? कामड़। और कामड़ जाति एक लोक नृत्य करती है जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? 13 ताली। 13 ताली वाद्य यंत्र में स्पेशली बजाया जाता है वाद्य यंत्र, वो यही है। कौन सा भी आपके? चौतारा। जब इसको निशान कहते हैं तो वो न नाम वाले लोग ज्यादा बजाते हैं। एक तो कौन से न नाम वाले लोग हैं? नाथ पंथ के स्पेशली कौन से लोग हैं भाई आपके? निर्गुण जाति वाले। कौन सी जाति वाले हैं? निर्गुण जाति वाले उपासक है, वो सारे सारे न से निशान बजाते हैं आपके, ठीक है। इसलिए निशान इसलिए कहा जाता है कि उसमें इसकी पूजा की जाती है, इसके निशान की पूजा की जाती है रामदेव जी के भक्तों द्वारा। ये रवाज है, वो रस है आपके स्पेशली कौन रवाज में टोटल तार कितने होते हैं? हाँ, बा से आपके कितने तार होते हैं भाई आपके? 12 तार होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, स्पेशली कहा जाता है कि आपके ये स्पेशली नाखूनों से बजाया जाता है। और नेक्स्ट आगे दूसरा जो आता है इसमें
कि एक जाति है र से, वो कौन सी जाति है आपके? रावल, जो आपके एक लोक नाट्य में इसका प्रयोग करती है, जिसको कौन सा लोक नाट्य कहा जाता है? रम्मत। सारे र पर मिलेंगे, ठीक है। तंदूरा आपके यही है आपके स्पेशली। जंतर जो बताया था वो आपके स्पेशली 2 तुम्बे वाला वाद्य यंत्र है, और इसमें आते होती है या पर्दे होते हैं वो एक जीव के होते हैं, जिसको कौन सा जीव कहा जाता है आपके? मगरमच्छ कहा जाता है, ठीक है। ज्यादातर इसको बजाया जाता है, वो बहुत मजबूत जाति बचाई जाती है, और बहुत मजबूत जाति होती है वो देवनारायण जी वाले गुर्जर होते हैं। तो गुर्जरों का जो वाद्य यंत्र है उसी को कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है आपके? जंतर वाद्य यंत्र कहा जाता है, ठीक है। लास्ट कौन सा अभी? ताशा। ये तो कौन सी ध्वनि निकालता है ये अभी बताया था? तड़बड़ तड़बड़ या तबड़ तबड़ ध्वनि। और स्पेशली कौन बजाता है इसको? मुस्लिम बजाते। कब बजाते हैं आपके? मुहर्रम पे, गम के अवसर पर, और वो भी क्या निकालते समय भी आपके? ताजिया निकालते समय बजाया जाता है, ठीक है। तो आसानी से आपको ये ध्यान रह जाएगा। हाँ, ये वापस वाद्य यंत्र हो गया। कौन सा भी आपके? रावल, ठीक है। आपके स्पेशली ये कौन सा लोक नाट्य है? रम्मत। सारे र पर ही आ रहे, तो आपके वाद्य यंत्र होगा वो भी कौन सा हो जाएगा भाई आपके? रबाज हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं है, तो आपके स्पेशली रबाज ही है। ये मोरचंग है वो आपके स्पेशली इस तरह से बना हुआ, ओम की आकृति का। किसका बना हुआ होता है आपके? लोहे का बना हुआ होता है। इस तरफ एक पित्तल की आपके पत्ती होती है, और इसको मुंह पर रखकर बजाते हैं। इसी को आपके स्पेशली वाद्य यंत्र कहा जाता है। वो कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है आपके? मूछों वाला वाद्य यंत्र कहा जाता है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम एक और है, जिसको कौन सा हॉर्प कहते हैं? जूज हॉर्प कहते हैं। ये सुशीर वाद्य, तत्वाद्य कौन सा है? सुशीर, फूक मारकर बजाया जाता है, ठीक है। सतारा आपके हर जगह मिक्स एम 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 वाली बातें आएगी, ठीक है। ये कई सारी चीजों से मिक्स वाद्य यंत्रों से बनता है। इसमें मिक्स कौन कौन से होते हैं? अलगोजा, बांसुरी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और BAS। नेक्स्ट आगे क्या आता है अभी आपके? शहनाई आती है। तो इस तरह से जो भी वाद्य यंत्र बजता है उसको आपके स्पेशली क्या कहा जाता है अभी आपके? सतारा कहा जाता है। जिसमें स्पेशली 2 बांसुरियां होती है, लंबी बांसुरियां होती है, उसको आपके सतारा कहा जाता है, ठीक है। पुंगी या बीन जो है वो तो आपके इस वाले में, कौन से में भी आपके? सांप वाले में। और एक जाति है जो इसको बहुत ज्यादा सिद्ध हस्त होती है, उसका क्या नाम है आपके? कालबेलिया है। सतारा में और क्या क्या था? हाँ, चिकारा मैंने अभी बताया था, या तो इस साइड बजेगा या फिर इस साइड बजेगा। जैसे ये मैं आगे आपके राजस्थान बना दूं, तो नेक्स्ट आगे यहाँ तो इधर साइड या फिर इधर साइड। इधर साइड वाले 2 जिले कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, ठीक है। तो चिकारा यहाँ तो इधर बजेगा या फिर इधर बजेगा, इतना ही ध्यान रखना, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। हाँ, अगला सवाल कौन सा भी आपके? सारंगी, रावण हत्ता, कामाचा, रवाज और इकतारा किस प्रकार के वाद्य? ये सारे कौन से वाद्य थे? तत्वाद्य थे, ठीक है। वो आपके उस कहानी से या फिर उससे याद रह जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से। कौन सी शॉर्ट ट्रिक थी? टीनू भाई जरा दूर नहीं, पास सरक, गोरी से चिपक, ठीक है। एक और शानदार था। कौन सा शानदार था भाई आपके? यहाँ पर बेरूजी के बोपे। और बेरूजी के बोपों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है आपके स्पेशली कि ये जो बोपे होते हैं वो ज्यादातर बलिदान मांगते हैं। बलिदान भी किस जीव का मांगते हैं भाई आपके? बकरी का। तो जब जब भी भोरुजी आएगा तो स्पेशली बकरी आएगी, ठीक है। और जब जब भी बकरी आएगी तो इसमें एक वाद्य यंत्र बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाएगा। कौन सा बकरी की खाल से बना हुआ वाद्य यंत्र? कल बताया था। कौन सा होता है भाई आपके? मशक। ये क्या है आपके? मशक है, ठीक है। किसी भी तरह का सिया नहीं जाता है आपके, स्पेशली चिपकाया जाता है। ये पूरा पूरा वाद्य यंत्र है वो स्पेशली मशक है। अलगोजा, मोरचंग, सतारा, बाकिया, पुंगी, बुंगल और नड़ किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? किस प्रकार के थे? सुशीर वाद्य यंत्र थे। देखो सारे क्वेश्चन तुम्हें आ जाएंगे। चंग, नगाड़ा, मृदंग, नौबत, ताशा, ढोलक और डेरू किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? अवनद्य। अभी वाले जो पढ़ाए वही है, ठीक है। ये नहीं पढ़ा है अभी तक। मंजीरा, जांच, खड़ताल और रमजोर ना तो तत् में आए, ना सुशीर में आए, ना अवनद्य में आए। कौन से होंगे ये? गण वाद्य यंत्र होंगे आपके। डमरू का सबसे पहले प्रवर्तन किसने किया था? डमरू का प्रवर्तक कौन होगा भाई आपके? शिव होगा। वेदों के अनुसार शंख एक पढ़ाना बाकी है, सुशीर वाद्य में रह गया। वैसे शंख बजाता कौन था? तो महाभारत में अर्जुन। और अर्जुन को जो दिया था वो कृष्ण ने दिया था। किसने दिया था?
तो शंख का प्रवर्तन किया वो आपके इस आदमी ने किया, जिसका नाम कौन सा भाई आपके? कृष्ण है। ठीक है, देखो आगे और आ जाएंगे। अलवर की एक जाति है जिसको जोगी जाति कहते हैं, और ये जोगी जाति कन्वर्ट हुई है वो आपके इस जाति से कन्वर्ट हुई है। कौन सी जाति से? मेवाती से। ठीक है, और जो भी मेवाती है उनमें 3-4 नाम आते हैं, जिसमें से एक कौन सा मेवाती है भाई आपके? जहूर खान मेवाती, दूसरा है उमर खान मेवाती, तीसरा जो एक और आदमी है अभी जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, गफरुद्दीन मेवाती। और ये गफरुद्दीन मेवाती बहुत शानदार तरीके से गाता है, वो कौन सी? महाभारत। ठीक है, और महाभारत कॉमेडी वे में गाता है। इसको जो कहा जाता है वो एक कड़ा कहा जाता है। कौन सा कड़ा भाई आपके? पांडुन का कड़ा। ठीक है, और इसका जो पांडुन का कड़ा बहुत ज्यादा इन दोनों का फेमस हुआ है, वो एक वध फेमस हुआ है। कौन सा वध भाई आपके? शल्यवध। ठीक है, तो ये सारा सारा है वो मेवाती का। ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते थे? बपंग। ठीक है, रबाज वही आ गया, जंतर वापस वही आ गया आपके, स्पेशली 2 तुम्बों वाला। और नेक्स्ट आगे खंजनी तभी पड़ी थी, ये ऐसी गोल होती थी आपके, और यहाँ पर पित्तल के वो लगे होते थे, उसको क्या कहा जाता था भाई आपके? खंजरी कहा जाता था। ठीक है, खंजरी में इस तरह से लिखोगे तो ये कालबेलिया है, कामड़ है, नाथ है, ऐसी जो भी जाति आती है, जोगी जाति आती है, उनका स्पेशली वाद्य यंत्र है अवनद्य वाद्यों में। ठीक है, वो यही है। कौन सा भी आपके? खंजरी है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मड़कर चलाया जाता है? वो फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। कौन सा बता भाई आपके? रावण हत्ता, जिसमें आपके 9 तार होते हैं, एक तार का हत्ता बना दिया जाता है। ठीक है, 10 रावण के सिर थे टोटल, अब इसमें नहीं है। हाँ, एक और जाति है जिसको आपके स्पेशली ये कहा जाता है। कौन सी जाति कहा जाता है भाई आपके? मीरासी। और एक और जाति है जिसको आपके ये जाति कहा जाता है, नाम कौन सा है आपके? कान गुजरी। ठीक है, इन्होंने अपने अपने वाद्य यंत्र बांट लिए, एक वाद्य यंत्र है वो दूसरा वाद्य यंत्र यूज नहीं करता है। मीरासी जो जाति है वो स से आपके स्पेशली सारंगी यूज करेगी। कौन सी यूज करेगी? कान गुजरी में र वाला वाद्य यंत्र वही यूज किया जाता है, जिसका नाम कौन सा भी आपके? रावण हत्ता। बाकी कौन कौन से रह गए? एक जाति है, उसको कौन सी जाति कहा जाता है आपके? मांगणी यार तो अपन पढ़ लिया, म बीच में आता है, किसके बीच में आता है भाई आपके? तो ये कामायचा मेन पढ़ाते हैं। ठीक है, 2 जातियां ऐसी है जिसमें आपके ग बाद में आता है, लंगा, और नेक्स्ट आगे कौन सी होती है? जोगी। और ये दोनों ग वाला लास्ट में आता है, उसी को बजाने में निपुण होते हैं। कौन सी क्या बजाने में निपुण होते हैं? सारंगी। क्या बजाने में निपुण होते हैं? सारंगी। तो ये जातियों के आधार पर आपके बटा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ आपके? मीरासी। और सी लास्ट में आ गया तो ये वाद्य यंत्र होगा। कौन सा वाद्य यंत्र होगा आपके? सारंगी होगा। ठीक है, कभी कान गुजरी आ जाए तो स्पेशली रावण हत्ता है। हाँ, इनमें से आपको ढूंढना है निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। रावण हत्ता, नौबत, जंतर, कोई नहीं, वैसे मिल जाएगा। कौन सा होता है? नौबत। काम कहां पर लिया जाता है ये बताओ? मंदिरों में काम लिया जाता है। ठीक है, नौबत हमेशा होते हैं। वो कितने वाद्य यंत्र होते हैं भाई आपके? 2 वाद्य यंत्र होते हैं। छोटे को आपके स्पेशली मादा कहा जाता है, बड़े को नर कहा जाता है। ठीक है, नर नौबत और मादा नौबत। और आवाज में इसकी गंभीरता पैदा करने के लिए आपके एक तो क्या होता है? तेल, हल्दी, कुमकुम, राल को गर्म करके आपके स्पेशली चमड़े पर लिपा जाता है। ठीक है, और इसी से आपके इसका आविष्कार होता है, जिसको नौबत कहते हैं। कोई ऐसी नौबत आ जाए जब आपके आक्रमण हो जाए तो तब ये बजाया जाता है। इसमें निकालना कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा भी आपके? सारंगी। ये 27 तारों वाली होती है, और 27 तारों वाली कौन सी वाद्य यंत्र हो जाएगा आपके? तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सारे ही तुमको आ जाएंगे लगभग, एक दो और देख लेते। नेक्स्ट आगे अगला ये शब्द है, ये आगे कल आ रहा है। वैसे ये प्रश्न क्या? मंजीरे जैसा दिखने वाला निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होता है? एक तो च से चंग होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एक और ब से बाकिया होता है, और एक और आता है जिसको कहा जाता है झांझ। कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं? झांझ। तो कच्छी घोड़ी में आपके स्पेशली तीसरा वाद्य यंत्र होता है जिसका बहुत ज्यादा काम पड़ता है, वो झांझ होता है। ठीक है, और यही प्रश्न इसने पूछा गया क्योंकि उसमें ये चंग वगैरह दिए ही नहीं है, तो फिर ये तीसरा यंत्र है। ये भी पूछता है कभी कभी प्रश्न, ये झांझ ऐसा होता है। हाँ, ये देखो, उस वाद्य यंत्र का नाम बताइए जो आम से बनता है। आम से आपके 2 ही वाद्य यंत्र थे। ठीक है, एक तो आपके डी से दोषा था, और एक डी से कौन सा था? दमामा था। ठीक है, और इसमें से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ आपके?
दोसा दिया हुआ है, बाकी कोई दिया ही नहीं है। हाँ, अगला कौन सा भी आपके, डेरू के समान कौन सा वाद्य यंत्र गुर्जर जाति के लोगों द्वारा क्या गाते समय, गोठ गाते समय, ठीक है। गोठ क्या बताया मैंने अभी, ये आपके स्पेशली देवता प्रकट होना, जो पूर्वज है वो प्रकट होना, ठीक है। और उसमें अभी यंत्र बताया था मैंने कौन सा आपके, डाक या फिर दाक, ठीक है। तो ये वाद्य यंत्र होता है वो गोठ गाते समय है। ये तो आम की लकड़ी वाला वापस आ गया, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। मीरासी जाति, ये कौन सी जाति है भाई आपके, मीरासी। एक चीज और है, ये मीरासी, कान गुजरी, मांगणियार, लंगा वगैरह जो भी आती है जातियां, वो सारी मुस्लिम जातियां और सारी सारी मारवाड़ की है। कहां की है आपके, मारवाड़ की है। तो ये कहां की रहती है, किस क्षेत्र में आती है, तो कौन सी हो जाएगी आपके, मारवाड़ में ही आती है, ठीक है। सारी संगीत जीवी जातियां स्पेशली। एक और ये जाति आ गई, जाति कौन सी है, कान गुजरी। कौन सा वाद्य यंत्र आपके बजाएगी, रावण हत्था बजाएगी, ये अब भी मैंने बताया। हाँ, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा। रावण हत्था क्या है, ये तो प्रश्न पहले आया था, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब इतना पढ़ लिया तो ये बहुत नॉर्मल लगेगा। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपके सीधा सीधा निकल जाएगा रावण हत्था। अब तो तुम कहोगे कि स्पेशली लाओ। हाँ, ये ऐसा प्रश्न, राजस्थान में एक जाति है, कौन सी जाति है आपके, बाढ़ जाती है। और बाढ़ जाति जो पाई जाती है उसको आपके स्पेशली मुसलमानों ने कूटा था, तो उन्होंने शरण ली थी। कहां पर शरण ली थी, गुरुद्वारों में। तो कौन सा यंत्र इन्होंने सीखा था, रबाब। तो ये जब भी आपके वंशावलियां लिखते हैं, इनका काम मैन यही है, क्या लिखना है भाई आपके, वंशावलियां। और जब भी ये वंशावलियां लिखते हैं तब आपके स्पेशली यही यंत्र बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं आपके, रबाब बजाते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये निकालना है आपको स्पेशली। बपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है, पहला क्वेश्चन है स्पेशली। दूसरा कौन सा है, अलगोजा और मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है मतलब। नेक्स्ट आगे तीसरा कौन सा है, ढोलक नेक्स्ट, नौबत नेक्स्ट, नगाड़ा और नेक्स्ट चंग, ये अवनद्य वाद्य यंत्र है। और अगला है फूक वाद्य यंत्र में बांकिया एवं कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। इसमें से असत्य कौन सा है, डी, क्योंकि बांकिया कौन बजाते हैं आपके, सरगड़ा जाति वाले। कौन बजाते हैं, सरगड़ा जाति वाले बजाते हैं, ठीक है। और ये सरगड़ा जाति स्पेशली किसमें बजाते हैं, ये शादियों में। और शादियों को ये यंत्र कहते हैं, कौन से भाई आपके, मांगलिक यंत्र कहा जाता है, ठीक है, मांगलिक अवसरों के यंत्र कहा जाता है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, रावणता, जंतर, अलगोजा, कमायचा। दो वो बांसुरिया होती है, वो अलगोजा ही होता है। ये तो भी आराम से निकल जाएगा। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा नहीं होगा इसमें, सतारा। सतारा मैंने पहले ही बताया कि इसमें तार शब्द आता है, लेकिन ये कौन सा नहीं है भाई आपके, तत् नहीं है, बल्कि इसमें दो बांसुरिया होती है, ठीक है। तो दो बांसुरियों वाला है वो आपके सतारा होता है, स्पेशली सुशीर वाद्य यंत्र है। तो ये कंप्लीटली आपके ऐसे कैसे। अगले क्वेश्चन भी है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है इनमें, मुंह से का मतलब फूक मारकर, ये कौन सा होगा आपके, अलगोजा, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये दिया हुआ है तार लगा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा, तो ये तो सिंपल है, कौन सा है, जंतर, ठीक है। बाकी डेरू तो अभी अपन ने पढ़ा है। डेरू वैसे कौन से भोपे थे, डेरा डेरा देखने वाला कौन था, वो गोगा जी था। कौन था भाई आपके, गोगा जी। खड़ताल आना बाकी है, ये कल आ जाएगा। वैसे अलगोजा है तो वो आपका वही है जो दो बांसुरिया वाला, चार छेद वाला, यही है। ये देखो, हाँ किस में दिया हुआ ये आपके फर्स्ट, मंदिरों में। तो इनमें से आपको ढूंढना मंदिरों में कौन सा वाद्य यंत्र है। मंदिरों में स्पेशली कौन सा था, नौबत। और जब भी कोई भयंकर नौबत आती थी लूटने के लिए, तो यही वाद्य यंत्र बजाते थे। हाँ, एक ये बजाना मैं भूल गया हूं, कौन सा वाद्य यंत्र है भाई आपके, पखावज, ठीक है। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं। नेक्स्ट है पखावज का प नाम है, और प नाम से ही एक नाम है जो इसको बजाने वाला है, उसका जो नाम है वो कौन सा कहलाता है भाई आपके, पुरुषोत्तम दास। ये पखावज का फेमस है, ठीक है। इसी तरह एक जहूर खान मेवाती आएगा, ये जो कल बताया था वो मेवात का जोगी है। और ये मेवात के जोगी है, स्पेशली कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, भपंग बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और आदमी आएगा जिसका ये नाम होगा आपके, कौन सा नाम होगा भाई आपके,
रामनाथ सोलंकी, ठीक है। और ये जो बजाता है स्पेशली वो न से याद रखना है, एक वाद्य यंत्र बजाएगा जिसका नाम क्या होगा भाई आपके, नगाड़ा होगा। एक और कल बताया था आपके स्पेशली अलगोजा, और यहां पर जो बताया था मैंने वो कौन सा बताया था भाई आपके, रामनाथ चौधरी, ठीक है, या फिर राम नारायण चौधरी, जो भी कहो, वो आपके चौधरी है। ये कौन सा आपके, सोलंकी है, चौधरी नहीं है, ठीक है। और सोलंकी वाला वो यहाँ पर वाला है, कहां पर वाला भाई आपके, नगाड़ा वाला। ये स्पेशली रहने वाला है वो पुष्कर का रहने वाला है, ठीक है। ये जो रहने वाला है वो स्पेशली बाड़मेर साइड का है। कहाँ का है भाई आपके, बाड़मेर का साइड का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे अगला कौन सा है, एक और तो आपके एक और है जिसका नाम है साकर खान मंगनियार। कौन सा मंगनियार, और एक और नाम आएगा वो सद्दिक खान मंगनियार आएगा। जब साकर खान आए तो ये क से आपको वाद्य यंत्र याद रखना है जिसको कौन सा कहा जाएगा, कमायचा। और सब सद्दिक यूं आएगा तो ख से आपको एक वाद्य यंत्र और याद करना, नाम कौन सा भी आपके, तो खड़ताल का जादूगर जब भी आए तो सद्दिक खान है, जब कमायचा का जादूगर आए तो साकर खान है, नगाड़े का जादूगर आए तो रामनाथ सोलंकी है, ये अलगोजे का या नाक से अलगोजा बजाने वाला आए तो ये है रामनाथ चौधरी है स्पेशली। जहूर खान मेवाती जब भी आए तो वो कौन सा आपके, बपंग है, ठीक है। और पखावत जब भी आए प से ये याद रखना, कौन सा याद रखना है आपके, पुरुषोत्तम दास। आज जाके नोट कर लेना भाई। हाँ, इसमें से लास्ट क्वेश्चन आज का ये निकाल दो कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, और ये आपके ऑप्शन है, केवल और केवल एक ही है। कौन सा भी आपके, कमायचा है। और कमायचा में इसमें ऑप्शन मिल रहा है वो केवल और केवल यही है। कौन सा आपके, केवल है, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन थे, आपको हर क्वेश्चन आ रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऐसा है नहीं लगभग। इसी तरह का अपन को पढ़ना है लास्ट में। नेक्स्ट आगे